आइए अगले सवाल को देखते हैं। ए सेल्स ए बाईसाइकिल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, बी सेल्स इट टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. इफ सी pays ₹225 for it, the cost price of the bicycle for A is A ₹110, 110, ₹125, C ₹120, D 150. ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो देखिए 3 एरोज बनाए मैंने, ये A है, ये B और ये C, ये 3 लोग हैं A B C। ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं कि इसने A का कॉस्ट प्राइस है X रुपीज़। ठीक है, X में इसने खरीदी होगी कहीं किसी दुकान से, इसने 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। तो मीन्स 20%, अगर X पे 20% बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, 120x/100, 1 + 20/100 क्या हो जाएगा, 120x/100। ठीक है, या तो X + 20% ऑफ x/100। तो 120x/100 में इसने B को बेची, और B का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 120x/100। A का सेलिंग प्राइस और B का कॉस्ट प्राइस ये हो गया 120x/100। अब B ने क्या किया, 25% प्रॉफिट बेचा। ठीक है, तो 25% प्रॉफिट में बेचा तो 120x/100 इंटू क्या हो जाएगा, 1 + 25/100, तो कितने के बराबर होगा वो, 125/100। ठीक है, तो 120x/100 इंटू 125/100। तो ठीक है, B का ये सेलिंग प्राइस है और C का कॉस्ट प्राइस। C ने इतने में खरीदा, ठीक है, B ने तो इतने बेचा और C ने इतने में खरीदा, और यहाँ पे क्या बता रहा है, C ने कितने में खरीदा, 225 में। तो अभी यही चीज़ इस अमाउंट के बराबर है। अब बस दोनों को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 120x/100 इंटू 125/100। ये C का कॉस्ट प्राइस है, इज इक्वल टू 225, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि इसने इतना दिया है। X की वैल्यू आप यहाँ से 150 आपकी आ जाएगी। ठीक है, आप इसको फर्दर करेंगे, 25 4 जा ये चला जाएगा, 25 5 जा, ठीक है, 5 20 जा, 26 जा 6, 150 जा। ठीक है, आप इसको कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, X इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो आपको एक ही ऑप्शन डी है। आगे आप इसको करने के 2-3 मेथड और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेना चाहते, X नहीं माने, तो फिर कैसे करेंगे। तो A को हम मान लेते हैं कि A ने 100 में इसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे A का हमें कॉस्ट प्राइस ही पता करना है। वैसे हम मान लेते हैं कि इसने A में 100 रुपीज़ का लिया था, इसने 20% प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, अगर 20% प्रॉफिट में बेचा तो कितने बेचा होगा, 100 + 100 का 20% कितना होता है, 20। तो 120 रुपीज़ में इसने B को बेचा। ठीक है, 120 रुपीज़ में इसने B को बेचा। अब ये B का कॉस्ट प्राइस हो गया और A का सेलिंग प्राइस। अब B ने इसको क्या किया, 25% में बेचा। तो ठीक है, तो 120 का 25% कितना हो गया, 30 रुपीज़। तो 120 + 30 150। ठीक है, तो C ने 150 रुपीज़ दे के इसको ख़रीदा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 225 में ख़रीदा इसने C ने। ठीक है, तो 150 इसने C बता रहे हैं हमारी, अगर हमने A का 100 रुपये लिया तो 150 आ रहा है कि 150 में इसने ख़रीदा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 225 में। तो हम दोनों को इक्वेट करके देखते हैं। तो 150 बराबर हम 225 कर रहे हैं। अभी हमें जाना है 150 से वापस 100 पे जाना है, हमें इसको कॉस्ट प्राइस को 100 करना है। ठीक है, तो हम कैसे जाएंगे, 150 इंटू 100/150। ठीक है, तो यहाँ से अब 150 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 100% आ जाएगा जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, यहाँ से हमारी A की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, जो हमने मानी है, हमें हमारी मानी हुई वाली पर वापस जाना है। तो क्या करेंगे, 150 इंटू 100/150। सिमिलरली जब हम एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी को हमें राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है। तो 225 इंटू 100/150, 150 से 150 कैंसिल हो जाएगा इधर 100, तो 150 से 0 0 कैंसिल, 15 15 जा 225, आपका यहाँ पे 100 बराबर कितना आ जाएगा, 150। तो हमने जो 100 जो वैल्यू मानी थी वो किसके बराबर आ रही है, 150, जो कि कॉस्ट प्राइस हमने गलत मानी है। ठीक है, हमने 100 जो मानी थी वो गलत है, ये 50 ज़्यादा है तो इज इक्वल टू 150, ऑप्शन डी। ठीक है, एक ये करने का तरीका हो गया कि जो हमने 100 मान के कैसे हम एक्चुअल वैल्यू पे पहुंचते हैं। ठीक है, इस तरफ 100 लिया है तो हमारी मानी हुई वैल्यू के बदले एक्चुअल वैल्यू आ गई, ऑप्शन डी। इसको करने का दूसरा तरीका देखते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड। एक्स अगर बढ़ रहा है तो ये एक सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज टाइप का केस होता है। जैसे कि
इसने 20% प्रॉफिट में बेचा, फिर प्रॉफिट में बेचा, तो सक्सेसिव इंक्रीज़ हो रहा है और लास्ट में 225 के बराबर हो रहा है ये। तो x इंटू 20% प्रॉफिट में बेचा है इन्हें, तो 20% प्रॉफिट क्या होता है 1 + 20/100। बी ने फिर कंटिन्यूसली इसको बेचा है लगातार, तो 1 + 25/100 और अंत में सी ने कितना दिया है इसको 225, ठीक है, इजिकल टू 225। ये हो गया सी का कॉस्ट प्राइस बराबर जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 225। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पहले मेथड वाले पे आ जाएंगे आप, x = 150 आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी, ठीक है। एक तरीका और हो गया, एक फ्रैक्शन मेथड में आपको बता देता हूँ। इसमें ए सेल्स कर रहा है 20% पे, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 20/100 क्या होता है 1/5, प्लस मैंने लिखा है क्योंकि इंक्रीज़ का केस है, प्रॉफिट हो रहा है। बी कितने बेच रहा है 25% बेच रहा है, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो मैं यहाँ इनिशियल और फाइनल दो कॉलम बना दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने परसेंटेजेस में भी बनाए हैं, इनिशियल और फाइनल कॉलम बनाता हूँ। तो हम यहाँ पहले ए टू बी का देखते हैं, ठीक है। ए का बी का वैल्यू जो है ए टू बी, ए ने जो बी को बेचा, तो इनिशियल इसका 5 था कॉस्ट प्राइस, जो कि इसका नीचे का है, डिनोमिनेटर के नीचे का वैल्यू 5, और 5 + 1 फाइनल वैल्यू 6, मीन्स 6 रुपये में इसने बेच दिया बी को। ए ने 5 रुपये में ख़रीदा था और 6 रुपये में इसको बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बी टू सी देखते हैं। अब यहाँ बी का जो फ्रैक्शनल वैल्यू बी टू सी क्या है 25%। बी ने इसको डिनोमिनेटर के नीचे वाली वैल्यू 4 है, 4 रुपये में ख़रीदा था, और 4 + 1 5, 4 का 25% ऐड करके इसने 5 रुपये में बेच दिया सी को। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एक तरह का, क्योंकि ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज़ है, तो आप इस फ्रैक्शनल वैल्यू को भी, फ्रैक्शन मेथड को भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 5 4 जा कितना होता है 20, हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसी तरीके से फाइनल वैल्यू में 6 5 जा 30 यहाँ पे लिख दिया। अभी हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइनल वैल्यू हमारे पास 30 आई है, ये 30 का कॉस्ट प्राइस आया, लेकिन हमारा 225 कॉस्ट प्राइस है, तो हमें 225 पे जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 225 पे जाने के लिए हमें 7.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 225 पे हमारी एक्चुअल फाइनल वैल्यू पे जाएंगे। हमारी इनिशियल वैल्यू 20 आई है, मीन्स ये 20 ए का इनिशियल है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, लेकिन 20 हमारी एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 30, अगर ये यहाँ पे 225 आया होता तो हमारे यहाँ पे एक्चुअल आंसर माना जाता, लेकिन यहाँ पे 225 हमें लाना पड़ रहा है। लाने के लिए हमने 7.5 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से 20 को भी हमें 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150, ऑप्शन डी, ठीक है। एक ये मेथड भी है, तो मैंने फटाफट बताया, आपको ज़्यादा एलोबरेट नहीं किया, क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस वेज हैं, आप स्लो करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।